चलिए, सबसे पहले जो है जय हिंद। ठीक। और टीचर्स डे का सबको जो है शुभकामना। तो आज जो है टीचर्स डे है और डॉक्टर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे जो है प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश के, उनके जो है जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग टीचर डे मनाते हैं। तो उस समय टीचर्स की स्थिति जो है काफ़ी खराब हुआ करती थी, आज के जैसा नहीं। आजकल तो जो है टीचर्स का स्थिति, सरकारी टीचर्स का स्थिति तो बहुत बेहतर हो गया, लेकिन उसमें बहुत स्थिति खराब रहता था। तो उनके उत्थान के लिए जो है बहुत जो है प्रयास किए। तो अब जो है सरकारी गैर सरकारी सभी लोग जो है टीचर्स डे को जो है बहुत उल्लास के साथ जो है मनाते हैं। तो हम लोग भी जो है टीचर्स डे जो है मनाते आ रहे हैं। तो टीचर्स डे मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है केक काटे और जो है काफ़ी जो है धूमधाम से जो है जैसे तैसे हुआ, जिसको धूमधाम बोला जाता है आजकल, मना के हट गए। नहीं, टीचर्स डे का मतलब है कि टीचर्स को उस दिन स्टूडेंट्स को भी जो है मार्गदर्शन जो है पूर्ण रूपेण जो है, जो छूटा पड़ा है स्टूडेंट्स को तो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं टीचर्स, लेकिन आज के दिन जो है खास तौर से जो है मार्गदर्शन करना चाहिए। जितना भी तरह का जो है स्टूडेंट अगर रास्ते से भटक रहा है तो उसको रास्ते पर लाना चाहिए, ताकि वो जो है एक सही नागरिक बन सके और भारत का नाम जो है ऊंचा कर सके। तो खास करके टीचर्स डे आजकल मनोरंजन जैसा बना लिया है। तो हम कल या परसों कुछ बच्चा का देखे कि मोटिव था कि केक लाएंगे, ऐसा देख। ठीक। कुछ हमसे भी बोला तो हम सोचे कि हम पिछला बार भी जो है केक लाए, उससे पहले भी जो है केक वाला जो सिस्टम चला, ये वाला सिस्टम जो है ठीक नहीं। हम कहना चाहते हैं कि केक हमारी संस्कृति में है नहीं। जिनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं वो हमारी संस्कृति में है और वो भारतीय हैं। तो हम लोग काहे नहीं भारतीय परंपरा से इनका जो है संस्कृति मना, इनका जन्म दिवस मनाए भारतीय संस्कृति के अनुसार। ठीक। हम कहते हैं कि आज ये केक लाना, केक काटना, ये जो है क्या बन गया, पूर्वाग्रह बन गया। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जिसका कोई आधार नहीं होता है। और वो अगर हम उससे पूछे भी कि काहे केक काहे लाना चाहता है, इसलिए तो सर काटिएगा आप नहीं। हम बोले कि ठीक है। मन में सोचे हम, ये लड़का आज बोलता है कि केक काटने से ये खुश हो जा रहा है, कल ला के हमको एगो पकड़ा देगा और केक काटने के लिए जो छुरी देता था उसके जगह एगो फरसा दे देगा, बोलेगा सर काटिए शिक्षक दिवस। पूर्वाग्रह ना है तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अंधविश्वास है, पूर्वाग्रह यानी अंधविश्वास। आज केक कटवाता है, कल बकरा कटवाएगा, कल बकरी कटवाएगा, हमको टीचर से कसाई बना नहीं ना करेगा। हमारी संस्कृति में है केक काटना? नहीं सर। नहीं, तो फिर क्यों काटे हम? जो हमारी संस्कृति में था बस वो सामने है, फूल माला, ठीक, अगरबत्ती, ये सब जो है जलाए, जल छिट करके बढ़िया से पूजा पाठ हम कर दिए। ठीक। हमको भी ध्यान में आया नहीं हम गलत कर रहे हैं। हम ठीक है, हम पहले भी केक काटे, उसके लिए हम खुद हम जो है हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हम गलत किए। ठीक। लेकिन अब हमारे साथ, अब हमको होश आ गया, हम समझ में आ गया कि नहीं वो गलत है, वो हमारी संस्कृति में नहीं है। हम अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है इनका सम्मान करेंगे और जो है शिक्षक दिवस मनाएंगे। ये कोई पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो अगला किया वही अगला भी कर दिया, उसका आंसर है कुछ नहीं जानते हैं काहे अगला किया तो हम भी कर दिए। हम उसे भी पूछे कि काहे, तो नहीं सर और सब कोचिंग में कटता है फिर। तो वही हम कहें कि और सब कोचिंग में कटता है, तो मतलब इसका कोई जवाब नहीं हुआ कि काहे के काटेंगे। पूजा करेंगे तो उनका जवाब है भाई महान व्यक्ति है, उसका पूजा करेंगे। लेकिन ये कौन सा बात हुआ? और उससे जो है कुछ बच्चा भी, 2-4 बच्चा भी जो है नाराज हो कि सर केक नहीं आया। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये कौन सा सिस्टम है। हम कहते हैं केक हम काटते हैं, एक तो चाकू भी आप लोग पकड़ाते हैं मेरा हाथ में, हम केक काटते हैं। ठीक। तो कल दिन एगो फरसे न पकड़ाइएगा, एगो बकरा ला के रख दीजिएगा, या काटिए सर।
बोले आप फलना का कोचिंग में बड़ा बड़ा बकरा कटा है, आगे जाके यही होगा। अगर ऐसा जो सिस्टम चलते गया ना, आगे जा करके बोलेगा कि उसका कोचिंग में बकरा कटा है, उसका कोचिंग में भैंस कटा है, यही चलेगा सिस्टम। अरे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है मनाना चाहिए टीचर डे। मनोरंजन नहीं बनाओ इसको भाई, इसको बनाओ कि जो है उसका दिमाग में जो है कुछ जाना चाहिए, स्टूडेंट वो होना चाहिए। मनोरंजन के लिए नहीं है टीचर डे, टीचर के सम्मान के लिए है, तो उसके लिए जो है मनाया जाना चाहिए टीचर डे। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख के हम सोचे कोई नाराज हो जाओ, सब नाराज हो जाओ, लेकिन मनाएंगे तो हम अपने अनुसार, वो गलत काम नहीं करेंगे जो हम पहले कर लिए। पहले गलत काम किए जो कि वो हम केक काटे, ठीक, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब करेंगे हम भारतीय संस्कृति के अनुसार। हम भारतीय हैं और जिनका जो है हम लोग सम्मान दे रहे हैं जिनको, वो भी भारतीय हैं, तो हम काहे नहीं भारतीय संस्कृति को अपना करके चले। और जैसा हम चलेंगे वैसा आप लोग भी चलिएगा। यहाँ पर पहले भी बताए हैं कि जितना हम लोग जो बैठते हैं एक साथ पढ़ाते हैं जिनको, वो सब यहाँ पर जितना बैठे हैं तो पढ़ाने वाला एक है, जगह भी एक है, लेकिन यहाँ पर जो है पढ़ करके अलग अलग सब कुछ सब कोई बनेगा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक। तो क्षमता कहाँ से आएगा? तो जब तक हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति में नहीं रहेंगे तब तक क्षमता नहीं आएगा। क्षमता हमारी सभ्यता संस्कृति देती है, इसलिए हम लोगों को एक अनुशासन बना करके रखना चाहिए। आप लोग को भी कहेंगे कि भविष्य में कहीं भी जाइए तो अनुशासन से पढ़िए, अनुशासन से रहिए, तो जो है खुद व खुद जो है आपके मस्तिष्क को जो है ऊर्जा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप फॉलो कीजिएगा किसी भी चीज़ को। अपनी संस्कृति में रह के करिएगा तब, और अगर अपनी संस्कृति में आप रह करके नहीं करते हैं तो उसी का परिणाम है, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में सब पढ़ने वाला होता है ना, कोई चोर बन जाता है, कोई आतंकवादी बन जाता है। एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही स्कूल है, इसी स्कूल का कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई आईएएस बन जाता है। अरे भैया जब एक ही आदमी पढ़ाया तो सब अलग अलग कैसे बन गया? एक ही जो है मिस्त्री बनाया और सब अलग अलग कैसे बन गया? कहने का मतलब जब पढ़ा रहे थे तो कोई जो है अब सब कोई अपनी अपनी सभ्यता संस्कृति में, जो हमारी सभ्यता संस्कृति भारतीय सभ्यता संस्कृति में रह के पढ़ा, वो कुछ ना कुछ बना, और जो नहीं रह करके पढ़ा अपने इच्छा के अनुसार जैसे तैसे पढ़ा, वो और रास्ते पर चला गया। इसलिए हमारी संस्कृति का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक। इसलिए आप लोग भी पढ़ाई कीजिए संस्कृति में रह करके, और इन महान व्यक्तियों का सम्मान भी कीजिए संस्कृति में रह करके, ठीक। यही आप लोगों को समझाना था, इसलिए कि जितना भी था ये सिस्टम उसको दिमाग से